नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार। आज मेरा टॉपिक जो है मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग है। देखने वाले सभी दर्शक को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि जो मैंने मेहनत करके जो बनाया है आप सबको पसंद आएगी। अगर आप सबको पसंद आता है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मौका मिले। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मिनिमम वेजेज होता क्या है। मिनिमम वेजेज लाने का रीज़न क्या था, मिनिमम वेजेज है क्या चीज़। मिनिमम वेजेज जो होता है ये क्या है कि पहले क्या होते थे, आज के कुछ दशक पहले क्या होता था कि जो सैलरी एंड वेजेज जो वेजेज प्रोवाइड की जाती है वो डेली रेटेड या नॉर्मली वैसे ही पे कर देते थे, जिसका कोई भी एक स्टैंडिंग नहीं होता था कि क्या रेट है। किसी को 10 रुपए दे दिया, किसी को 100 रुपए दे दिया, किसी को 50 रुपए दे दिया, जैसे लेबर मिलती थी वैसे हम पे कर देते थे। उससे क्या होता था कि हमारा जो इम्प्लॉय होता था, जो हमारा कर्मचारी होता था, उसका क्या होता था, शोषण होता था। आप खुद सोचो शोषण कैसे नहीं होगा, शोषण ही होगा ना। कि सपोज दैट हम आज नौकरी करने जाते हैं और एक कोई स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होता है और हमें क्या किया जाता है कि बोला जाता है कि 10 रुपए में ये काम कर दो, लेकिन एक्चुअली उसकी प्राइस क्या है, 18 रुपए है, 20 रुपए है, 200 रुपए है, लेकिन 10 रुपए में वो करवाया जाता था। तो इससे क्या होता था, जो हमारे एम्प्लॉय होते थे, जो हमारे कर्मचारी होते थे, वो क्या होते थे, हराश होते थे। तो इस पे गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट लागू किया जिसको बोला गया मिनिमम वेजेज एक्ट। मिनिमम न्यूनतम वेजेज मतलब तनख्वाह, वेतन 1948 में ये 15 मार्च को स्टार्ट होता है। रीजन क्या था मैंने आपको बता दिया, शोषण होता था। इस वजह से क्या किया गया, ये एक्ट लाया गया कि जिससे कि जो कर्मचारी हो ना, उसको उसके भरण पोषण के लिए एक जो है अमाउंट मिले, तनख्वाह मिले, जिससे उसका घर परिवार चल सके। ठीक है, तो 1948 में मिनिमम वेजेज लाया गया। मिनिमम वेजेज लाने का रीजन जैसे क्लियर हुआ और एक न्यूनतम दर तय की गई कि हाँ आपको हम इतनी सैलरी देंगे। सरकार तय करती है, सरकार जो तय करती है उसमें दोनों सरकार का योगदान होता है। एक तो जो चुनी हुई सरकार होती है स्टेट की, और एक होती है सेंट्रल। चुनी हुई सरकार के द्वारा एक अधिनियम बैठता है जिसके द्वारा जो है एक वेजेज तय की जाती है, एक तनख्वाह से तय की जाती है कि इससे कम जो है उस स्टेट में सैलरी या वेजेज नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये जो मिनिमम वेज एक्ट आया ना, ये मजदूर के लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ ना। पहले क्या होता था, बिना स्टैंडर्ड के, बिना किसी के, किसी को कितना भी दे दिया, काम करवाया गया 100 रुपए का, लेकिन दिया गया 15 रुपए। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, जो शोषण होता था इसको कंट्रोल करने के लिए मिनिमम वेज एक्ट आया। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसमें मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। न्यूनतम वेतन अधिनियम का उद्देश्य श्रम के शोषण को रोकना। ठीक है, जो हम मेहनत करते थे उसमें जो शोषण होता था उसके उद्देश्य से ये जो है लाया गया। सरकार मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देती है। ठीक है, सरकार एक स्टेट को जो है न्यूनतम दर जो है तय कर दी जाती है। उस न्यूनतम दर से कम जो है सरकार या इंडस्ट्री आपको तनख्वाह कम नहीं दे सकती है, चाहे वो डेली वेजेज प्रतिदिन का हो, चाहे वो मंथली वेजेज हो, उससे कम वो नहीं देती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को जो है ना प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसकी जो भरण पोषण होता है वो हो नहीं पाता। तो भूखमरी हो गया, ये सब चीजें जो है खत्म करने की नीति से ये नियम लाया गया जिससे आम जनता के पसीने की कमाई, जो मेहनत करते हैं, उसका पूरा योगदान मिले। ठीक है, ओके, हाँ, सॉरी माफी चाहूंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी।
ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट, मिनिमम वेज का रूल क्या होता है। मिनिमम वेज तय करने के रूल क्या होता है, क्या होता है मजदूरी। देखो मजदूरी दो तरीके की होती है, आपको पता है। एक तो क्या होता है मंथली होता है, जो महीने तनख्वाह मिलती है, और एक होता है जो डेली होता है। ठीक है, तो लिखा है मजदूरी का अर्थ है कि सभी परिश्रमिक जिन्हें धन के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो यदि शर्तों के अनुसार होगा। मतलब कि मिनिमम वेजेज तो डिसाइड कर दिया गया। अब क्या होता है कि मजदूरी कभी कभी क्या होता है, हमारा काम जैसे होता है, जैसे हम स्किल होते हैं उसी हिसाब से हम रखते हैं। अब ये नहीं है कि अगर 12 मिनिमम वेजेज 12,000 दे दिया गया, 10,000 दे दिया गया, तो आप 10,000 पे ही करोगे। अगर उसकी जो काम करने की एरिया जो ज्यादा है, तो आप एक काम करोगे, उसकी ज्यादा की आप डिमांड करते हो, तो वो धन जो आप एक्सेप्ट करने का जो आपका स्टैंडिंग होता है आपस में एम्प्लॉय और एम्प्लायर का, ठीक, उसके द्वारा जो भी आप रिसीव करते हो पैसे एम्प्लॉयर से, उसे जो है एक मजदूरी ही कहा जाता है। ठीक है, और जो मजदूरी का जो तय करता है वो कौन करता है, चुनी हुई सरकार करती है। किसके द्वारा, साथ में एक गठन के द्वारा। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि जो गठन के द्वारा विश्व, जैसे मानो कि आपका उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य के में जो भी मिनिमम वेजेस तय की जाएगी वो क्या होगी, समान होगी। अगर लखनऊ में मिनिमम वेज दर 9,000 है, तो गोरखपुर में भी 9,000 होगा। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में समान होगा। कर अलग अलग जोन के लिए तय की जा सकती है, लेकिन उसका एक क्या होता है कि एक सफिशिएंट रीजन दिया जाता है, तभी वो तय होता है। ठीक है, वैसे अलग नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है, कभी भी आप जो मिनिमम वेजेज जिस स्टेट में काम कर रहे हो, मिनिमम वेजेज के तहत ही काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब आते हैं मैनर ऑफ फिक्सेशन रिवाइजेशन ऑफ मिनिमम वेजेज। मिनिमम वेजेज क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार स्टार्टअप कर दिया मिनिमम वेजेज, और इस स्टेट में जब से 1948 से जब लागू हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उसी समय से जो मिनिमम वेजेज है वो वही रहेगा। मिनिमम वेजेज प्रति वर्ष रिवाइज होता है, और जो रिवाइज होता है लगभग फरवरी मार्च अप्रैल के बिटवीन में रिवाइज होता है, और लगभग मई से या जून से स्टार्टअप लागू भी हो जाता है। ठीक है, अब उसमें लेकिन ये देखो ना कि जो मिनिमम वेज होता है, कभी कभी कुछ इश्यूज की वजह से रिवाइज नहीं हो पाता, कुछ कारण आ जाते हैं। जैसे आपने कोरोना के टाइम में देखा, कई स्टेटें रिवाइज नहीं कर पाई हैं, लेकिन उसको क्या होता है मिनिमम 5 साल के अंदर अंदर रिवाइज करना ही पड़ता है किसी भी हालत में। ठीक है, वैसे 1 ईयर में ही करना पड़ता है। अगर 1 ईयर में नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो महंगाई और भत्ता जो महंगाई बढ़ती है ना, उसी के बिहाफ से मिनिमम वेजेस तय की जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो कार्य की जाता है, मिनिमम वेज जो तय की जाती है, वो समय और कार्य को देखते हुए मिनिमम वेजेस तय की जाती है। मिनिमम वेजेस तय करने का ऐसा नहीं है कि मंथली होता है, जैसे मैंने बताया मंथली भी होता है, डेली भी होता है, प्लस पीस रेट भी होता है, टुकड़ा कार्य जिसे बोलते हो। ठीक है, वो भी होता है। कई कई इंडस्ट्रीज क्या होती है कि एक कहा जाता है कि हाँ इस पीस रेट पे, जैसे मान लो टी शर्ट बनाया जा रहा है, तो टी शर्ट का एक रेट प्रोवाइड होता है। जैसे मान लो कि एक पीस का 15 रुपए है, तो 10 पीस का 150 रुपए होगा। ठीक है, तो जितने पीस आप बनाओगे उतना पीस आपका जो है कैलकुलेट होगा। ठीक है, वो भी लेकिन जो पीसेस डिवाइड की जाती, जो बनाया जाता है, वो अंडर वेजेस, मिनिमम वेजेस के अंडर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीस रेट में आपने 5 रुपए कर दिया, जबकि मिनिमम वेज तो ज्यादा बन रहा है, तो आप 5 रुपए करके सोचोगे पीस रेट से मैं निकाल लूं, तो ऐसे नहीं होता। उसमें भी मिनिमम वेजेस को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो न्यूनतम पीस दर होती है, वो भी जो है क्या है, सरकार के द्वारा लागू की जाती है। जैसे हमने मेंशन किया है, धारा 32 के अनुसार उपयुक्त सरकार निम्नलिखित के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर तय कर सकती है। समय कार्य न्यूनतम समय दर के रूप में जाना जाता है। टुकड़ा कार्य मीन्स जैसे मैंने बताया आपको, पीस रेट, जिसे न्यूनतम टुकड़ा दर के रूप में जाना जाता है। ऐसे कर्मचारी को सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य टुकड़े टुकड़े काम में नियोजित लोगों के लिए गारंटी समय दर होती है।
क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड दी जाती है उसमें, ठीक है। आते हैं हम ओवर टाइम। अब क्या होता है, एक तो जो मिनिमम वेजेज होता है, एक तो मंथली या डेली जो भी हो गया वो मिनिमम वेजेज हो गया, ठीक है। लेकिन अब आता है कभी कभी ओवर टाइम। ओवर टाइम जो करवाया जाता है, ओवर टाइम जो किया जाता है, वो एज पर फैक्ट्री एक्ट जो रूल होता है लाइक दैट डबल देने का, तो वो जो है उस मिनिमम वेज के डबल के अनुसार उसको कंपनी को पे करना पड़ता है, ठीक है। ओवर टाइम जो होती है हावरली होता है, घंटे के हिसाब से मिलता है, मिनट के हिसाब से भी दिया जाता है, आप किसी भी हिसाब से दे सकते हो, लेकिन आपका मिनिमम वेजेज कवर होना चाहिए, राइट। आते हैं हम, ठीक है। अब आते हैं, देखो मजदूरी अलग अलग न्यूनतम दरें तय की जा सकती हैं। सपोज दैट क्या होता है कि अब आप क्या करोगे, कई तरीके के कैटेगरी होते हैं लाइक दैट अनस्किल्ड। अगर आज मुझे कुछ नहीं आता तो उसकी जो मिनिमम दर उसमें ध्यान दिया गया, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय के थ्रू ही ध्यान दिया गया, वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को दोनों को ध्यान में रखते हुए ही रखा गया कि एम्प्लॉय जो है, एज एम्प्लॉय क्या है कि जो न्यूनतम दर तय की जाती है, जिस तरीके का एम्प्लॉय होता है, जितनी उसकी स्किल होती है उस हिसाब से होता है। क्या है, पहले आप देखोगे तीन स्टैंडर्ड में, अगर देखोगे तो अनस्किल्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, हाई स्किल्ड होते हैं, उसके बाद सब स्टाफ आते हैं, फिर स्टाफ आते हैं, ऐसे लाइक दैट होता है। क्या होता है, अगर मैं हूँ अनस्किल्ड, मुझे कुछ नहीं नॉलेज है, तो मेरा जो ज्वाइनिंग होगा, जो मिनिमम वेजेज प्रोवाइड की जाएगी, वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें एक अनस्किल्ड का वेजेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सेकेंडली आता है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड। आप जब मिडल में पहुंचते हो, आप सेमी स्किल्ड होते हो, तो आपको सेमी स्किल्ड दर में आपको रखा जाता है और उस हिसाब से मिनिमम वेज जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। स्किल्ड में आप जब जिस हिसाब से जो व्यक्ति, जो कर्मचारी ज्वाइन करता है, जैसे उसकी स्किल होती है, उसी स्किल के बिहाफ पे एम्प्लॉयर को शो करना पड़ता है और उसी हिसाब से उसको मिनिमम वेजेज देना पड़ता है, ठीक है। मजदूरी की दर जैसे फिर से वही चीज है। इसके अलावा मजदूरी की न्यूनतम दर निम्नलिखित मजदूरी अवधियों में से किसी एक या अधिक द्वारा तय की जा सकती है। जैसे घंटे के हिसाब से आप कैलकुलेशन घंटे के हिसाब से कर सकते हो, दिन के हिसाब से कर सकते हो, महीने के हिसाब से कर सकते हो, यहाँ तक कि क्वार्टरली और कर सकते हो। जैसे किसी की सैलरी 7,000 है मंथली, तो उसका 7,000 के हिसाब से मिनिमम वेजेज पे होगा, ठीक है, मिनिमम वेज के हिसाब से पे होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि आपको मिनिमम वेजेज जो है 7,000 से नीचे नहीं रखनी है। किसी स्टेट की मान लो 7,000 है तो 10,000 है, 10,000 से नीचे नहीं रखना है। जो मिनिमम वेजेज में इंक्लूड होता है, हाँ पॉइंट वाली बात है, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, ये चीजें जो होती हैं आपके मिनिमम वेजेज में कवर होती है, ठीक है। ये मिनिमम वेज कवर के दौरान अगर आप रेंट जो है हाउस रेंट अलग से दे रहे हो तो बेसिक प्लस डीए में इंक्लूड होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेज। मजदूरी की न्यूनतम दर होती क्या है? जैसे अभी जस्ट मैंने पहले ही बोल दिया कि मजदूरी की जो है एक मूल दर होती है जिसे बोलते हो आप बेसिक, एक विशेष भत्ता होता है जिसे बोलते हो डीए। डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है। एचआरए ह्यूमन सॉरी हाँ एचआरए होता है, ठीक है, जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, ठीक है। ये समायोजित मतलब मिलाए जाने पर उचित जो रेट प्रोवाइड की जाती है सरकार द्वारा की जाती है यथासंभव निर्देश करती है। और उसके बाद जो है जीवन यापन पे, कहने का मतलब ये है कि जितना ये चीजें जो जब बनाई जाती है बेसिक डीए एचआरए, वो स्टेटस को जो समाज में या प्रदेश में देखते हुए कि हाँ इतने में चल सकता है, तो उसी हिसाब से मिनिमम वेजेज तय की जा सकती है जिससे उसके एम्प्लॉय के जो है जीवन में कोई असुविधा ना हो, ठीक है, वो भरण पोषण कर सके, ठीक है। मजदूरी की मूल दर या जीवन निर्वाह भत्ते की लागत और रियासत नकद मूल्य बिना जहां अधिकृत हो वहां रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का सम्मान। वही चीज मैंने बोला था, जैसे एचआरए की बात किया, एचआरए इंक्लूड नहीं करेगा तो आपको कैश भी दे सकता है, कैसे भी करके वो दे सकता है, बट कैश देगा तो नोटरी जो होती है स्टैंप लगा के साइन करके तभी वो कैश देगा, अन्यथा वो बैंक में भी कर सकता है, ठीक है। या कभी क्या होता है, कई कई कंपनियां क्या करती हैं, हाउस रेंट ना दे करके तो कॉलोनियां प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है।
तो ये भी चीजें हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग रिवाइजेशन मिनिमम वेजेज एक्ट। पॉइंट ये आता है कि ठीक है, मिनिमम वेजेज तो आ गया, लेकिन वो आया कहाँ से, कैसे वो डिसाइड किया जाता है। मिनिमम वेजेज जो होते हैं दो तरीके से डिसाइड होती है। पहला होता है, फर्स्ट मेथड क्या होता है, कमेटी मेथड। कमेटी मीन समिति, एक मीटिंग बैठती है, कमेटी बैठती है, उसमें क्या होता है सॉरी, जो सरकार चुनी हुई होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सभी एक कमेटी बैठा देते हैं और सभी लोग जांच करने के बाद जितनी नॉलेज होती है इंक्लूड करते हैं और एक सभी लोग मिलकर के एक सलाह करते हैं, जिससे बोला जाता है समिति मीटिंग। सलाह करते हैं, साथ में बैठते हैं और विचार करने के बाद एक राजपत्र जारी करते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक है, जो कंफर्मेशन नहीं होता वो अधिसूचना होती है, वो अधिसूचना जारी की जाती है और वो लगभग 3 महीने के बिटवीन का होता है। ठीक है, 3 महीने के दिन अधिसूचना जारी की जाती है, जिससे चर्चा होने के बाद उसके बाद उसमें एक डेट दी जाती है। उसके बाद जब वो जो है फाइनल होता है, समाप्ति पर जो है जब फाइनल हो जाता है, तो लागू दर जो होती है, जिस दिन से वो संशोधित, जिस दिन से वो राजपत्र जारी होता है, उस दिन से वो लागू हो जाता है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होता है, नोटिफिकेशन। ठीक है, हाँ, वो मीटिंग का जो था उसमें जिस दिन से वो क्लियर हो जाएगा, वो विद इन कुछ दिन के अंदर अंदर वो लागू हो जाता है और चल जाता है। ठीक है, सेकंड आता है नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन मेथड क्या होता है, जैसे उसमें था सेम ऐसे क्या होता है, एक मीटिंग बैठती है और उसमें मिनिमम वेजेज प्रोवाइड किया, मिनिमम वेजेज जो है तय की जाती है और वो किस कैसे तय होती है, उसमें अधिकारी बैठते हैं और चर्चा होती है। चर्चा होने के उपरांत उसमें फाइनल होता है कि हाँ, ये हम मिनिमम वेज रखते हैं। ठीक है, मिनिमम वेज रखने के बाद और उस चुनी हुई सरकार के द्वारा फिर क्या होता है कि उसमें भी एक नोटिस जारी, नोटिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो राजपत्र, जैसे पहले में क्या होता है, डायरेक्टली राजपत्र आ जाता है, डायरेक्टली कंफर्म हो जाता है, जैसे मैंने ये दिखाया ना। करेंटली जो है आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी जाती है न्यूनतम दर की। लेकिन इसमें क्या होता है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि पहले नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन जो है कुछ मंथ तक जारी चलता है, 2 महीने की समथिंग टाइम दी जाती है, जिसमें फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको फाइनल करता है। परामर्श लेने के बाद मीटिंग बैठती है, जिसमें एडवाइजरी बैठते हैं, मेंशन है हमने, एडवाइजरी बैठते हैं। 2 टाइप ऑफ एडवाइजरी होते हैं, एक स्टेट एडवाइजरी, जैसे हमने बताया सेंट्रल एडवाइजरी। स्टेट एडवाइजरी जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइजर होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें परामर्श की जाती है सेक्शन धारा 7 के तहत गठित बोर्ड के द्वारा। उसके बाद मजदूरी न्यूनतम दर तय की जाती है और एक राजपत्र फिर जारी की जाती है, जिसके द्वारा फिर कंटिन्यू लागू हो जाता है। ठीक है, फिर मिनिमम वेज चालू हो जाता है। राइट, ठीक है, थैंक यू। आशा करता हूँ मेरे दोस्त आप सबको समझ में आया होगा ये मेरा छोटा सा वीडियो। ठीक है, अगर कोई आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप उसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।